इस्लामाबाद में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पीर को नहीं हो रहे। आला हुकूमती ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए दिन और तारीख अभी फाइनल नहीं हुई। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सैयद ख़तीबज़ादा ने कहा कि जब तक दोनों फरीक मुश्तरका फ्रेमवर्क पर मुत्तफ़िक नहीं हो जाते, मुज़ाकरात के अगले दौर की तारीख का तयन नहीं किया जा सकता। अमरीकी टीवी का ईरान अमरीका मुज़ाकरात पीर को पाकिस्तान होने का दावा किया था। ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी खत्म न हुई। ईरान ने अपना हॉर्मज़ फिर बंद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक ईंधन से लदे 2 भारतीय परचमबरदार बहरी जहाज़ों पर ईरानी गनबोट्स की फायरिंग अपना हॉर्मज़ से गुजरने से रोक दिया। अमरीकी नाकाबंदी ने ईरानी बंदरगाहों को जाने और वहां से निकलने वाले 23 बहरी जहाज़ों को रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। वो अपना हॉर्मज़ दोबारा बंद करना चाहता है, लेकिन अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मशरिक़ वस्ता में अमन मिशन के एक और मरहला मुकम्मल। शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा मुकम्मल करके वापस लाहौर पहुँच गए। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे में तीनों ममालिक के सरबराहों को मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दौरा ईरान में सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाक़िर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकातें की। इलाक़ाई सिक्योरिटी और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मशरिक़ वस्ता में अमन मिशन का एक और मरहला मुकम्मल। शहबाज शरीफ सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म ने दौरे में तीनों मुल्कों के सरबराहों को मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दौरा ईरान में सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाक़िर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकातें की। इलाक़ाई सिक्योरिटी और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम पर तबादला ख्याल किया। ईरान के रहबर आला मुश्तबा खमनाई का कहना है कि ईरान की बहरिया दुश्मनों को तल्ख शिकस्त देने और नए नुकसान पहुँचाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी फ़ौज 2 बड़ी फ़ौजों से लड़ रही है। इनक़लाब ईरान की सालगिरह पर अपने पैगाम में मुश्तबा खमनाई का कहना था कि ईरानी फ़ौज ने दुश्मन की कमज़ोरी और ज़िल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। इस्लामी जमहूरिया ईरान की फ़ौज बहादुरी से अपनी ज़मीन, समंदर और परचम का दिफा कर रही है। अमरीका ने रूसी तेल की खरीदो फरोख्त पर पाबंदियां मजीद 1 महीने के लिए हटा दी। अमरीकी महकमे खजाना का कहना है कि रूस से तेल 16 मई तक किसी पाबंदी के बगैर खरीदा जा सकेगा। इक़दाम का मकसद बैनुल-अक़वामी मंडियों में पैदा होने वाली तेल की किल्लत को दूर करना है। अमरीका ने पहले भी 1 माह के लिए रूस के तेल से पाबंदियां हटाई थी, जो 11 अप्रैल को दोबारा नाफिज कर दी गई। ईरान ने आज से फ़ज़ाई हुदूद का कुछ हिस्सा और 6 एयरपोर्ट खोल दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक खोले गए ईरानी एयरपोर्ट्स में तेहरान के इमाम ख़ुमैनी और मेहराबाद एयरपोर्ट, मशहद, बर्जंत, गोरखन और ज़हदान एयरपोर्ट शामिल हैं। ईरानी सिविल एविएशन के मुताबिक मशरक़ी हिस्से में फ़ज़ाई रूट्स बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दिए गए। बाकी एयरपोर्ट्स पर भी फ़्लाइट ऑपरेशन मरहलावार बहाल किया जाएगा। ईरानी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि अमरीका ईरानी हुकूमत का तख्ता उलटने और इसके खिलाफ आलमी इत्तेहाद बनाने में नाकाम रहा। जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। अगर दुश्मन ने सिफारतकारी में धोखादही से काम लिया तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईरान और यमन में हज़ारों अफराद के मुजाहिरे। तेहरान के इनक़लाब स्क्वायर पर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खमनाई के हक़ में मुजाहिरा। ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। एक और मार्च में माओ की बच्चों के साथ शिरकत। यमन के दारुल हुकूमत सनआ में ईरान, लबनान, इराक और फ़लस्तीन के हक़ में रैली। मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के हक़ में नारे। 10 रोज़ा जंगबंदी के निफाज के बाद जनूबी लबनान में शहरियों की घरों को वापसी जारी। शाहराहों पर रश। लबनानी मुसल्लह फ़ौज की जानिब से बमबारी से तबाह सड़कों की बहाली की कोशिशें। रिहायशियों को बारूदी सुरंगों और क्लस्टर बमों के खतरे से खबरदार किया। जनूबी कस्बे हदासा में मोटरसाइकिल सवार धमाका खेज मवाद की जद में आने से जाँ भाग। सरकारी एजेंसी ने मोटरसाइकिल पर इसराइली ड्रोन हमले की खबर को मुस्तरद कर दिया।
पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर, बाहमी हम आहंगी मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसहाक डार समेत चारों ममालिक के वज़ीर खारजा ने अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर मुलाकात की। खत्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार की इस मौके पर मिस्र के वज़ीर खारजा से भी अलहदा से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। इसहाक डार की मिस्री वज़ीर खारजा से अलग मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे की कमी के बावजूद इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा में मुख्तलिफ शहरों के दरमियान चलने वाली बसों के किरायों में कमी ना हो सकी। आज से 1 लीटर डीजल 353 रुपये 42 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत बरकरार। मिट्टी का तेल 21 रुपये 34 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। 1 लीटर मिट्टी का तेल 428 रुपये 81 पैसे का हो गया। दूसरी जानिब पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का कहना है कि ट्रांसपोर्ट किरायों में 6% तक फौरी कमी कर दी। नए किरायों की लिस्ट जारी करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी ने कहा है कि मईशत की तरक्की में SIFC का अहम किरदार है। कारोबारी अफराद के साथ मिलकर मसाइल का हल तलाश करेंगे। खत्ते की सूरत हाल का असर दुनिया भर की मईशतों पर पड़ा। मुल्क के बेशतर इलाकों में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। गर्म मौसम में कराची के कुछ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से तजावज़ कर गया। गार्डन, लियारी, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, मलिर, कुरंकी, औरंगी टाउन में कई घंटों की लोड शेडिंग। मुस्तस्ना इलाके भी बिजली की बंदिश से मुतासर। लेस्को रीजन में बिजली की तलब 2800 मेगावाट है, जबकि नेशनल ग्रिड से 2700 मेगावाट फराहम की जा रही है। इस तरह लेस्को में शॉर्टफॉल 100 मेगावाट तक रह गया। लेस्को हुक्काम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में बिजली की तलब और रसद में 600 मेगावाट के फ़र्क का सामना है। मौसम में बेहतरी और हफ्ते के अख्ताम की वजह से गैर एलानी लोड शेडिंग में मामूली कमी। ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी खत्म ना हुई। ईरान ने अपना हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईंधन से लदे भारत जाने वाले 2 बहरी जहाज़ों पर ईरानी गन बोट्स की फायरिंग। पासदारान इनकलाब ने अपना हुर्मुज़ से गुजरने से रोक दिया। अमरीकी नाकाबंदी ने ईरानी बंदरगाहों में दाखिल होने और बंदरगाहों से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले 23 बहरी जहाज़ों को रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया। अमरीकी टीवी के मुताबिक हुर्मुज़ खुलने के दौरान सिर्फ 9 जहाज़ ही गुजर सके। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह ने कहा कि उन्होंने खबरदार किया था, लेकिन कोई तवज्जो नहीं दी गई। अब अपना हुर्मुज़ की ईरानी हालत में वापसी का मजा चखें। पासदारान इनकलाब का कहना है कि अमरीका ईरानी बंदरगाहों की नाम निहाद नाकाबंदी के जरिए बहरी क़ज़ाकी कर रहा है। ईरान से जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त पर अमरीकी पाबंदी के खात्मे तक हुर्मुज़ सख्त ईरानी कंट्रोल में रहेगा। और पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को $2 अरब की अदायगी कर दी। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक ये रकम सेफ डिपॉजिट के तौर पर पाकिस्तान के अकाउंट में थी।